हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो रूप को समझेंगे, दो केस को, उसके बाद गॉस थ्योरम को समझेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम नहीं समझेंगे तो गॉस थ्योरम को भी नहीं समझेंगे। और इस हिसाब से हमारा एक आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होने वाला है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया होल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया कि ये जो है सो मेजर है। किसका मेजर है? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो पास कर रहा है नॉर्मली किसी एरिया से होकर के, उसका ये मेजर है। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हैं वो कोई हम एरिया के लिए लेते हैं, और एरिया में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेते हैं। तो कोई भी हम एक एरिया लेते हैं, सबसे पहले इसके लिए हम एरिया लेते हैं और एरिया पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम क्या उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेने के बाद फिर जो हम दिखाते हैं कि कैसे ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई है, उसके बाद एरिया एलिमेंट को दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं कि कैसे वो एंगल इसके साथ नॉर्मली कैसे है, कैसे थीटा एंगल बना रहा है। क्योंकि थीटा एंगल बनाने के बाद ही ना हम दिखाएंगे कि थीटा का वैल्यू 0 है कि 90 डिग्री है। क्योंकि थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा तभी कॉस थीटा बराबर 1 होगा, और जब कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा E इंटू डेल्टा एस। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। कहाँ लेते हैं? तो एक एस एरिया के लिए लेते हैं। तो इसी को हम लिखेंगे, लेट अस सपोज दैट वी आर टेकिंग द एरिया एलिमेंट or surface area, and in that very area we are taking the area element delta S which makes an angle theta with the uniform field E। वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। कौन बना रहा है? तो एरिया एलिमेंट डेल्टा एस। तो सबसे पहले हम एक लिए सरफेस एरिया लिए, सरफेस एरिया में हम एरिया एलिमेंट डेल्टा एस लिए। डेल्टा एलिमेंट एस क्या करता है? तो यूनिफॉर्म फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब इसी को हम लिखेंगे कि इफ़ द नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया एलिमेंट डेल्टा एक्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म फील्ड ई, देन द कंपोनेंट ऑफ ई नॉर्मल टू डेल्टा एस विल बी ई कॉस थीटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ई का जो नॉर्मल का जो कंपोनेंट है वो डेल्टा एस के साथ जब वो नॉर्मल होगा तो इसका जो ये कंपोनेंट ई कॉस थीटा है ई का, तो इसका जो ई कॉस थीटा है वो कब 0 होगा? जब कॉस थीटा कब 1 होगा? जब कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा तभी ई कॉस थीटा बराबर ई होगा। इतना अगर हम कर दिए तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी को हम लिख रहे हैं कि if the normal drawn to the area element delta S makes an angle theta with the uniform field E, then the component of E normal to delta S will be E cos theta, so that the electric flux is delta phi E। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कौन चीज़ से व्यक्त करेंगे, कौन चीज़ से एक्सप्रेस करेंगे? तो डेल्टा फाई ई। और डेल्टा फाई ई बराबर क्या होगा? तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई और उसको हम गुना कर देंगे सरफेस एरिया से, तो हमारा निकल जाएगा डेल्टा फाई ई। डेल्टा फाई ई क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो डेल्टा फाई ई बराबर हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इंटू सरफेस एरिया। ये बराबर हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई क्या है? तो ई कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई ई बराबर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इंटू सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू फाई इंटू डेल्टा एस। अब ये जो हमारा डेल्टा फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम डेल्टा फाई ई से डिनोट करते हैं, ये बराबर हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है।
और जब cos 0 डिग्री बराबर 1 होगा तो E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं E इंटू डेल्टा एस। तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ सकते हैं। इस प्रकार अगर मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम समझ लिए। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ जाएंगे और इसके लिए हमको जो ई का नॉर्मल कंपोनेंट है उसको समझना है, सरफेस एरिया को समझना है, जो एंगल थीटा बना रहा है उसको समझना है। इसको समझ लेने के बाद फिर एक और केस है, इसको हम समझते हैं। वो केस क्या है? तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एस ओपन और क्लोज्ड इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई टेकन ओवर द सरफेस एस। तो ये हो जाएगा हमारा फाई ई विल बी इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस ई इंटू डी एस। अब कोई भी जो हम फिजिक्स में किसी क्वांटिटी का अध्ययन करते हैं तो समझते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग जाने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होगा nm² c-1। अब इसको समझ लेने के बाद अब हम चर्चा करेंगे गॉस थ्योरम का। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। संक्षेप में अगर हम कहें तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया held inside an electric field is the measure of the total number of electric lines of force passing normally through that area। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं हम? तो एक हम सरफेस एरिया लेते हैं। सरफेस एरिया में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और सरफेस एरिया में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसमें हम उसका ई कॉस थीटा का देखेंगे। ई कॉस थीटा क्या है? तो एक हमारा कंपोनेंट हो गया। और जब ई कॉस थीटा हमारा नॉर्मल कंपोनेंट हो गया तो ई कॉस थीटा जब हमारा नॉर्मल कंपोनेंट हो गया तो ई कॉस थीटा निकालने के बाद हम क्या करेंगे? तो ई कॉस थीटा निकालने के बाद हम लिखेंगे कैसे? तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है और थीटा बराबर जब हमारा 0 डिग्री होगा तब हम लिखेंगे डेल्टा फाई ई बराबर ई डेल्टा एस कॉस थीटा बराबर ई डेल्टा एस। और फिर क्लोज्ड और ओपन दोनों सरफेस के लिए हम निकालेंगे। इसको लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एस ओपन और क्लोज्ड इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई टेकन ओवर द सरफेस एस। और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से लिखते हैं तो लिखेंगे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस ई इंटू डी एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी हुज यूनिट इज nm² c-1। अब इसको समझ लेने के बाद हम समझेंगे गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम क्या है? तो गॉस थ्योरम गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एंड द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दी सरफेस। तो ये जो गॉस थ्योरम है ये रिलेशनशिप देता है टोटल फ्लक्स का जो हमारा क्लोज सरफेस एरिया से पास कर रहा है और चार्ज जो नेट चार्ज है उसके बीच क्या रिलेशनशिप है। अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो हम लिख सकते हैं गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। और मैथमेटिकली अगर लिखने की बात हो तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस ई इंटू डेल्टा एस बराबर हमारा टोटल जो चार्ज है उसका ε0 टाइम्स हो जाएगा तो Q/ε0। तो मैथमेटिकली वी मे राइट दैट फाई ई क्या हो गया? तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एस ई इंटू डेल्टा एस बराबर Q/ε0। अब इसके बाद ये समझने के बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत आसान है। अगर इतना चीज़ को आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ लीजिए, उसके बाद जो मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस को समझ लीजिए, नेट चार्ज को समझ लिए, तो ये बहुत आसान है इसको समझना। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक गोला लेंगे। गोला का सरफेस क्या है? तो एस है। ये गोला का रेडियस कितना है? तो आर है। तो आर रेडियस का हम एक स्फीयर लेंगे जिसका सरफेस एस है। तो हम लिखेंगे सपोज द रेडियस एस इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर
centered on Q. So at first we are taking the positive point charge Q, and that point charge is situated on the center of the sphere S, and this very sphere is, and the radius of this very sphere is R, or we may say that the R is the radius of the sphere and S is the surface. So suppose the surface S is a sphere of radius R centered on Q, then the surface S is Gaussian surface. अब यहाँ S जो मतलब होगा इसको हम बोलेंगे Gaussian surface. अब किसी भी जो पॉइंट पर है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में आप देख सकते हैं मेरा वीडियो, E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से डिनोट करते हैं, तो E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r². उसके बाद दिस फील्ड पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड्स एट ऑल पॉइंट्स ऑन S. ऑल्सो एनी एरिया एलिमेंट पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड, सो इट इज़ पैरेलल टू E. और जब पैरेलल टू E होगा तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 0 डिग्री. तो फ्लक्स थ्रो एरिया ds क्या होगा, d फाई E. तो d फाई E बराबर होगा E इंटू ds, और ये E इसको हम लिख सकते हैं E इंटू ds cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो ये बराबर हो जाएगा E इंटू ds. तो टोटल फ्लक्स थ्रो सरफेस S कितना हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स थ्रो सरफेस S हो जाएगा हमारा फाई E, और फाई E बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S d फाई E. ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S E इंटू ds, बराबर हो जाएगा E इंटू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S इंटू ds. ds को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा S मतलब टोटल एरिया ऑफ ए सरफेस, और टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, और टोटल एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr². तो हम लिख सकते हैं फाई E बराबर इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S इंटू डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S E इंटू ds बराबर E इंटू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S ds बराबर E इंटू टोटल एरिया ऑफ स्फीयर बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr². और 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r कैंसिल हो गया, तो हम लिखेंगे फाई E बराबर Q/ε0. यही तो हो गया हमारा गॉस थ्योरम. इसको हम आराम से एक बार फिर से इसको समझिए, तब इसका कंसेप्शन आपको क्लियर होगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक स्फीयर लेते हैं. स्फीयर लेने के बाद क्या करते हैं, तो इसमें एक हम एरिया एलिमेंट ds लेते हैं. इसके जो स्फीयर है इसके सेंटर पर हम चार्ज Q लेते हैं. ये जो हमारा चार्ज Q है, तो ये इससे r दूरी पर एरिया एलिमेंट ds लेते हैं. r क्या है, तो इसका रेडियस है स्फीयर का. ये स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है 4πr², और हमारा जो ये E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो 1/4πε0 Q/r². तो इतना समझ लेने के बाद अगर हम आराम से ये हम फाई E बराबर Q/ε0 को प्रूव कर सकते हैं. तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हमको मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना. इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बाद फिर हम एक स्फीयर लेंगे, और स्फीयर लेने के बाद क्या करेंगे, तो स्फीयर लेने के बाद उससे r दूरी पर हम एक एरिया एलिमेंट लेंगे, और एरिया एलिमेंट लेने के बाद क्या करते हैं, तो एरिया एलिमेंट लेने के बाद फिर हम उसके सेंटर पर एक चार्ज लेते हैं Q. Q से r दूरी पर जब हम एरिया एलिमेंट डेल्टा S लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट होता है, तो उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे सरफेस S के लिए, तो हमको प्राप्त क्या होता है, तो हमको प्राप्त होता है टोटल एरिया S. टोटल जो एरिया हो गया स्फीयर का एरिया कितना होता है, तो 4πr². 4πr² अगर ये निकल गया तो इसको हम 4π से और r से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा टोटल ये जो चार्ज है Q उसका ε0 टाइम्स हो जाएगा हमारा. तो इस हिसाब से गॉस थ्योरम क्या कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए सरफेस एरिया इज द ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज. तो टोटल चार्ज हो गया हमारा Q,
और टोटल चार्ज हमारा क्यू होगा, इसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यही हमको कैलकुलेट करना है गॉस थ्योरम के मामले में। तो वी कैन कैलकुलेट इजीली द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए गिवन एरिया, एंड व्हेन एवर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स we may get it. So at first we should understand what is the area of the sphere, and after knowing it we may calculate the total electric flux, and after calculating the total electric flux we may know and get the total electric flux, and hence the Gauss theorem will be proved. तो ये हो गया हमारा गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। इसको हम डेल्टा